सुबह से हमारे दोनों स्पीकर्स ने एक कॉमन चीज के बारे में बात करी है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो उसी का सोल्यूशन के लिए है। इस टॉपिक का नाम है IGF, यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है ये डेयरी इंडस्ट्री में। फ्रैंकली मेरे लिए भी ये बहुत नया कॉन्सेप्ट रहा है। मैं लेडीज असेंबली था, मुझे इसके बारे में मालूम पड़ा था। बहुत फ्रेश कॉन्सेप्ट है और इसका पर्पस सिंपल सा है। जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की बात कर रहे थे चारू सर और डॉक्टर साहब ने जो बात करी है, उसको ये काउंटर करने में मदद करता है। और जिस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, जितनी नई टेक्नोलॉजी है ये, इसके बारे में हमसे नॉलेज शेयर करने के लिए जो एक्सपर्ट हमारे पास हैं, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल राइट नाउ। अभी इस कॉन्फ्रेंस में हमारे पास जो सबसे एक्सपीरियंस लोग हैं उसमें से एक है, पिछले 25 साल से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं और बहुत सारी एमएनसीज में उन्होंने काम किया है। बहुत सारा इनके पास एक्सपीरियंस है और एक बहुत ही नया प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी का हमें डिटेलिंग देने वाले हैं। सर प्लीज, मिस्टर अकमल रियाज। तो मौका दिया हमें, और आज के दिन मुकेश सर जैसे एक्सपीरियंस आदमी यहाँ पे बैठे हुए जो पूरा प्रोग्राम देखने के बाद राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम के ऊपर आपको गाइड करेंगे। आज के दिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के अंदर, वो हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, रिप्रोडक्शन, ऐसे टॉपिक के ऊपर आके फार्मर अटक जाते हैं। एनिमल परचेज करने के टाइम में हम देखते हैं 40 लीटर की गाय लेके आए, पंजाब वाली गाय है, कर्नाटक की गाय आने लगी है, लेकिन जब हम अपने यहाँ लेके आते हैं तो वो 20 लीटर देती है। पैसा हम 40 लीटर का देते हैं और 20 लीटर दूध लेते हैं, अपने आप को कोसते हैं। ये एक ऐसा चीज है सर कि इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं। दिस इज द बेसिक फार्म मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जिसको बोलते हैं ना फार्म मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। आज यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर 10 लोग 3000 एनिमल को देखते हैं। हमारे यहाँ 10 एनिमल को देखने के लिए एक आदमी चाहिए और उसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान देके रिटर्न नहीं ले पाते। मैकेनाइज, ऑटोमेटेड, स्ट्रक्चर्ड न्यूट्रिशन, प्रिसाइज न्यूट्रिशन, मतलब अभी जो बोलते थे न्यूट्रिशन, अभी प्रिसाइज न्यूट्रिशन पे आ गया है। ये सब टॉपिक्स को गाइड करने में आप खुद आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप प्रॉफिटेबिलिटी, छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, मेरे जो डेयरी फार्मर्स बंधु हैं वो डायरेक्ट दूध ज्यादा बेचते हैं। आप महाराष्ट्र में आ जाइए, गांव में दूध प्रोडक्शन होती है और 28 रुपए का 24 रुपए में बेचारे को बेचना पड़ता है, उनकी प्रॉफिट नहीं आती। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ी प्रॉफिट ले पाते हैं क्योंकि आपकी चैनल एक दूसरे वे में ऑपरेट कर रही है। इस सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए मेरे पास एक थोड़ा सा एक इंसाइट है। बेसिकली जो हुबे फार्मा कंपनी यूरोप की कंपनी है, एंड वी आर इनटू न्यूट्रिशनल बायोटेक्नोलॉजी। जो आज बायोटेक्नोलॉजी का जो जमाना आया है, बिकॉज फर्मेंटेशन इज अ बायोटेक्नोलॉजी। दूध से दही बनती है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरह जो न्यूट्रिशनल बायोटेक्नोलॉजी है वो उसमें से हम लोग ऑपरेट करते हैं। एंड इट इज अ वेरी बिग कंपनी। वर्ल्ड में सबसे बड़ा फर्मेंटेशन प्लांट है हमारा, जहां हमारा प्रोडक्ट बनता है। एंड इट इज अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट एंड वैल्यूएबल साइंस विच इज अवेलेबल नाउ। अगर आज के दिन देखें हम सर, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। इंटरकाविंग पीरियड, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पे हमारे दोनों बंधुओं ने बोला है काफी अच्छे से। फर्टिलिटी, मिल्क एंड करंट प्रॉब्लम। करंट प्रॉब्लम जैसे लेबर की प्रॉब्लम, वाटर की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम, मिल्किंग टाइमिंग की प्रॉब्लम, मिल्किंग उठाने की प्रॉब्लम, ये सभी चीजें करंट प्रॉब्लम में आ जाएगी। लेकिन जो बेसिक है, ये सभी प्रॉब्लम फार्मर को ही फेस करना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो इंटरकाविंग पीरियड और फर्टिलिटी मिसमैनेजमेंट से होती है। इस मिसमैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा टूल हम लोग लेके आए हैं जो आपको हेल्प करेगा। ये सभी प्रॉब्लम्स के लॉसेज यहाँ पे लिस्टेड है। एंड इकोनॉमिक लॉसेज डायरेक्टली दिखते हैं। इंटरकाविंग पीरियड 90 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर अगर कंज्यूम नहीं करती है, उसके बाद जो आप जितना भी प्रोडक्शन ले लेंगे, लेकिन इसकी लॉस को आप कभी मिनिमाइज नहीं सकते। ये डायरेक्टली रिलेटेड है। व्हाट इज लियानॉल? लियानॉल इज अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का जो साइंस है ये बहुत आगे जा चुका है। आज डायबिटीज मैनेजमेंट के ऊपर जो इंटरनेशनली जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये उसी टेक्निक पे काम कर रहा है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है, आप नेट पे डालिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, आपको इतने आर्टिकल्स मिलेंगे कि आप खुद देख के समझ में आएंगे कि ये क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। और ये पेटेंटेड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है इंडिया की,
जिसको हम वर्ल्ड की, जिसको हुवे फार्मा ने परचेज किया है, जो बेसिकली आर्डोलगर की कंपनी ने इसको रिसर्च किया, उसको हमने परचेज किया है। स्टिमुलेट द लीवर मेटाबॉलिज्म। आज अगर हम लीवर की बात करें, पोल्ट्री में जो भी FCR आती है, जो भी डेवलपमेंट आती है, लीवर के फंक्शनिंग के कारण आती है। लीवर जितना ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए आगे बढ़ता है, उतना ज्यादा उसका प्रॉफिट बढ़ता है। इस लीवर मेटाबॉलिज्म के ऊपर ये काम करता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन के लिए, और ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है IGF के सिक्रीशन के लिए। तो ये लिंक जो है ना, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, ये सभी लिंक पे काम करेगा। बेसिकली इसका जो रोल है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ट्रांजिशन फेज में हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। ट्रांजिशन फेज एक ऐसा फेज है जब आप अपने एनिमल की परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आपने ट्रांजिशन फेज में एनिमल के ऊपर ध्यान दिया, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, इम्यूनिटी, सबके ऊपर उस एनिमल की जाती है। फार्मर का ट्रेंड क्या रहता है? दूध देने के टाइम में जितना खर्चा करना है करो, बीमारी के टाइम में जितना खर्चा करना है करो। हम उस टाइम जब खर्चा करना चाहते हैं, उसका बहुत थोड़ा सा कॉस्ट अगर हम इस समय ध्यान दें, जबकि फीड कितना खाता है, वो 2 से 3 किलो खाता है। ऐसे 1-2 प्रोडक्ट है, 1-2 सोल्यूशन है जो अगर आप ऐड करते हो, तो इसका बेनिफिट आपको एनिमल के प्रॉपर इंटरकाविंग पीरियड को कंट्रोल करने में आएगा। काविंग के बाद इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस को डेवलप करेगा, ये इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस को डेवलप करेगा। और ये अडर का जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, बेसिकली सिक्रेटरी सेल्स के ग्रोथ को, ग्रैनुलोसा एंड थीका सेल्स, जो उसको बनना है और डिफरेंशिएशन करना है, ये दोनों के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। ये करता क्या है कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट होनी है ट्रांजिशन फेज में, वो इम्यूनिटी एंड अडर डेवलपमेंट होनी है। इम्यूनिटी के लिए तो ये एक एनर्जी बढ़ा रहा है, जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए काम आएगा ही आएगा। सेकेंड, जो सिक्रेटरी सेल्स है, उनके प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन को ये डेवलप करेगा, जिसके कारण एट द टाइम ऑफ काविंग अडर की पूरी डेवलपमेंट होगी। मतलब यू विल बी एबल टू गेट दी प्रॉपर यील्ड फ्रॉम दैट पार्ट। सेकेंड, ये जो अडर की जो डेवलपमेंट है, उसके ऊपर ये ग्रैनुलोसा से थीका सेल, ट्यूबुलो एल्यूबुलर सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्किंग के लिए, उनकी डेवलपमेंट को ये पूरा आगे लेके जाता है। एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द अडर टिश्यू इज देयर। तो मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क परसिस्टेंसी, इंडिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, मिल्क परसिस्टेंसी यहाँ पे कम है। पीक मिल्क प्रोडक्शन जो आती है, सर यहाँ कितने टाइम तक के लिए आती है फील्ड में? अगर हम लोग देखें, बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं, कल तक 1 मंथ की जो मेंटेन रहती है उसको, अगर आप साइंटिफिकली देखें ना, तो एटलीस्ट उसका पीरियड में आ जाती है, 15 दिन में हवा हो जाती है। 2 से 3 महीने 3 महीने तक अगर आपने लिए, 3 से 4 महीने तक, तो यू आर एट अ प्रॉफिटेबल लेवल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पीक मिल्क प्रोडक्शन एंड परसिस्टेंसी में ये हेल्प करता है। सेकंड, अगर हम रिप्रोडक्शन पे आएंगे, तो जैसे बच्चा देता है, बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है। फिर वो एनर्जी जो लॉस होती है, उसमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाती है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में आने के बाद मिल्क प्रोडक्शन जैसे बढ़ा है, तो एनिमल फीडिंग शुरू करती है अच्छे से। तो वहां पे इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, फिर उसका जो ल्यूटियल एक्टिविटी है वो शुरू होना चाहिए। तब तक 60 दिन के अंदर कंसीव होने के लिए ये ल्यूटियल एक्टिविटी को ये 28 दिन से एक्टिवेट कर देता है। मतलब 28 डे पे ये ल्यूटियल एक्टिविटी में आ जाता है। तो ये फर्टिलिटी पे, प्रोडक्शन पे इसका तो बोल दिया हमने। अब फर्टिलिटी पे आएंगे, तो ये फॉलिकुलोजेनेसिस को बढ़ाता है। ओवरी के अंदर जो फॉलिक्यूल्स हैं, उनके डिफरेंशिएशन करता है, उनकी ग्रोथ करता है, उनके एपोप्टोसिस को रोकता है, उनके डीके को रोकता है। सेल डीके बहुत फास्ट होती है वहां पे, तो ये हार्मोनल लेवल से उनको कंट्रोल करता है। ये आप एक जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ दे रहे हैं, जो हार्मोनल लेवल पे जाके काम कर रहा है। ऑल्दो इट इज नॉट अ हार्मोन, बट उनको ट्रिगर करता है। सेकेंड है जो स्टेरॉइड प्रोडक्शन, बट जो आपको प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमको प्रोजेस्टेरॉन की, उसके मेंटेनेंस को ये बढ़ाता है। थर्ड है स्टेरॉइडल हार्मोन की। स्टेरॉइडल हार्मोन जो है हीट सिम्टम्स को दिखाते हैं। अगर वो कम होते हैं, खास करके बफेलो के अंदर में, तो वहां पे आपको स्टेरॉइडल हार्मोन कम सीक्रेट होते हैं, तो आपको वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है। ये पूरे इसको बढ़ाता है। तो फर्टिलिटी पैरामीटर्स पे कंसेप्शन रेट एट फर्स्ट सर्विस आफ्टर काविंग
एंड ऑनसेट ऑफ ल्यूटियल एक्टिविटी, दोनों के ऊपर रूल है। देयर विल बी अ फर्टिलिटी इंप्रूव पैरामीटर आपको दिखेगा। लैक्टेशन के ऊपर हमने बोला, मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क परसिस्टेंसी के ऊपर। इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग है। आप अपने हर्ड में देख लीजिए, 10 एनिमल है, 3 की प्रोडक्शन भी अच्छी आती है, बीमारी भी कम लगता है और उसका आप जो है टेंशन फ्री भी रहते हैं। लेकिन 3 ऐसी है जिसकी इम्यूनिटी डाउन है, मेस्टाइटिस भी आ जाएगा, कीटोसिस भी आ जाएगा, आप देखेंगे वहां पे लॉसेस ज्यादा हो रही है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप देखें, इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग बनाने के लिए जो भी आप ऐड करें दैट इज बेस्ट। उसमें से एक आप जो इनडायरेक्टली आप इम्यूनिटी को भी इससे एड्रेस करते हैं। कीटोसिस, कीटोसिस क्या है? फैट जब टूटता है, जो कि टूटना नहीं चाहिए, जब आप फीड की कमी होती है तो कीटोसिस में कन्वर्ट होता है। जब कीटोसिस होता है तो एनिमल जो है आपको अंदर से खोखला होता जाता है, और जब खोखला होता जाएगा आप आगे प्रोडक्शन नहीं ले सकते। कीटोसिस कंट्रोल में ये कैसे काम करेगा कि फैट, लीवर के ऊपर जो फैट जमा हो रही है ना, उसकी कीटोसिस कंट्रोल के ऊपर इसका डायरेक्ट रोल है। तो आप नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के हेल्प के लिए इसको यूज कर सकते हैं और बाकी दोनों जगह के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन पार्ट है जिसमें आपको ये कीटोसिस मैनेजमेंट पे काम करेगा। तो आप इसका हम देखें तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, इम्यून चैलेंज, हाई टेम्परेचर। हम जो एनिमल एचएफ रखे हैं इसकी वहां की टेम्परेचर अगर देखेंगे 12-13 तक की टेम्परेचर, 15 तक की टेम्परेचर जाती है। यहाँ की टेम्परेचर 45 तक जाती है। पेंटिंग करता है वो, जब मुंह खोल के सांस लेता है और उसका जो आप तो देखेंगे मूवमेंट, तो आपको लगेगा कि ये कैसे दूध देगी और कैसे ये रहेगी। तो ये सब कंडीशन उसको जो ना सब ऑप्टिमल कंडीशंस हैं जो उसको प्रॉपर प्रोडक्शन के ऊपर ये करती है। तो रिड्यूस इंटरकार्बिंग पीरियड, लो रिस्क ऑन कीटोसिस, बेटर कंजप्शन रेट, इंप्रूव मिल्क प्रोडक्शन, इसके लिए हेल्प करेगा। इसकी डोजिंग बड़ी साइंटिफिक है। ये पेलेट के फॉर्म में बेल्जियम से बच के आता है, जिसकी डोजिंग 25 ग्राम प्रतिदिन दिन में एक बार देना है आपको। आप ओनर खुद या जो सबसे अच्छा सुपरवाइजर है वो निकाल के एक बार में दे दे, सुबह दे, शाम दे, किसी समय दे दे। और ये 20 दिन पहले से लेके 40 दिन बाद तक आप इसको, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फर्टिलिटी पैरामीटर पे, मेटाबॉलिक डिजीजेज, कीटोसिस, इम्यून सर्कुलेटिंग, मिल्क प्रोडक्शन, तो मतलब एक आप अगर इसको एज अ टूल ट्रांजिशन फेज में यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी एनिमल की लैक्टेशन यील्ड 7 से 8% बढ़ जाएगी। 1 महीना एटलीस्ट वो काबिन के लिए जो है ना 1 महीना पहले कंसीव कर जाएगा। इन टोटलिटी अगर आप देखें बाहर के देश में 1:5 का रेशियो आता है इसका बेनिफिट रेशियो में, यहाँ पे 1:10 तक का मिनिमम जाएगा। और इसकी जो कॉस्टिंग है पर एनिमल की डोजिंग बनी हुई है, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 1900 से 2000 रुपए जाता है पर एनिमल की डोजिंग। लेकिन इसका जो बहुत बड़ा रिटर्न है, आप दूसरे उससे ज्यादा रिटर्न ले लेंगे, लेकिन जो दूसरे पैरामीटर्स है उनके ऊपर इसका फर्क दिखेगा। अभी जो हमारा यूज हो रहा है एचएफ में भी ज्यादा हो रहा है और गिर में बहुत ज्यादा हो रहा है। गिर में क्योंकि क्या है कि वहाँ पे प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन दोनों की इशू है, वहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। एचएफ में जो यूज हो रहा है पंजाब के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और जो दूसरे स्टेट में भी उधर गुजरात के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। गुजरात में फार्मर लोगों को जो सबसे बड़ा रिजल्ट जो पहला दिखा दैट इज इन दी अडर डेवलपमेंट एंड हेल्थ स्टेटस के ऊपर। आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप अपने फार्म पे इसको ट्राई करेंगे ना, आपको खुद ये दिखेगा कि हमको ऐसे प्रोडक्ट अडॉप्ट करने होंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन जो बेसिक है उसकी जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसी चीजों को अडॉप्ट करना पड़ता है। जब हम बेसिक को नहीं कर पा रहे हैं पूरा, तो ये और आपको जल्दी उस लेवल पे लेके जाएगा। इसकी डोजिंग काविंग के 20 दिन पहले शुरू करिए और काविंग के 40 दिन बाद तक दीजिए। मोर मिल्क पर काउ, रिड्यूस इन काफ टाइम एंड इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। वो सबसे इकोनॉमिकल है आज के दिन में। पर एनिमल पर डे डोजिंग ये सिर्फ 70 पैसे का जाता है, 70 पैसे का। लेकिन ये करेगा क्या, आपको 8 से 10% एनर्जी बढ़ा देगा। 8 से 10% जो एनर्जी बढ़ा रहा है, इसका फायदा आपको आएगा प्रोडक्शन में, अराउंड 5% प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। सेकंड जो है सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज जो रूमेन में प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है या जो रूमेन फर्मेंटेशन का पार्ट है, उसमें अराउंड गैसेस की जो मात्रा होती है ना बहुत ज्यादा बनती है। उन गैसेस के कारण आपको बफर ऐड कर रहे हैं और बाकी चीजें ऐड कर रहे हैं। गैसेस के कारण डाइजेशन नहीं होती, न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन नहीं हो पाती, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता इंटेस्टाइन को। तो गैसेस के बनने के लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। 30% से गैसेस कम करता है मिथेन जेनेसिस। यूएस के अंदर मिथेन प्रोड्यूसिंग प्लांट को
शर्ट से बाहर लगाया जाता है। अब वो एनिमल को आप देखिए उसकी डाइजेशन कितनी डिस्टर्ब होती होगी, जो मीथेन प्रोडक्शन हो रही है। मीथेन एनर्जी लॉस है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना ये काम करेगा। कीटोसिस में इसमें मोनेसिन सोडियम बेसिक मॉलिक्यूल है, जो कास्ट के फीड में अगर आप डालते हैं तो एवरेज डेली वेट गेन अराउंड 600 से 700 ग्राम तक के लिए ले जाने में हेल्प करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे बाइंड करता है, उनके पॉपुलेशन को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को बढ़ा देता है। इसकी डोजिंग 1 ग्राम पर एनिमल पर डे है, लेकिन इसका एक ही ये है, या तो प्रीमिक्स में मिल के आए या फीड में मिल के आए, क्योंकि डोज बहुत ही कम है तो आप टॉप ड्रेसिंग में इसको नहीं डाल सकते। या तो आप अपने प्रीमिक्स में ऐड करवाइए या फीड जहां बनवाते हैं वहां पे ऐड करवाइए। ये इसका माइक्रोग्रेनुलेशन पार्ट है। मेरा ये मानना है सर, प्रॉफिटेबिलिटी तभी आएगी जब आप प्रॉपर प्रोडक्शन लेंगे। प्रोडक्शन तभी लेंगे जब आप बाकी चीजों का ध्यान देंगे, जिसमें शुरुआत ट्रांजिशन पे होती है, डे टू डे एक्टिविटी मैनेजमेंट पे होती है। ये हमारा ऐसा दोनों प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की, ये दोनों प्रोडक्ट आपको इंटरलिंक्ड है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पे भी है, फर्टिलिटी पे भी है। आप दोनों प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं यू विल बी हैविंग मोर प्रॉफिट। ये जो आज संगठन बनी है या एक समिट हो रही है या मीट हो रही, जो भी डॉक्टर साहब ने मीट का नाम दिया, एक गोष्ठी भी बोल सकते हैं सर, जब बताएंगे तो आपको एक पूरा बताएंगे कि कैसे आप उसको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हो। इस तरह के सेमिनार्स में जो सबसे बड़ी चीज होती है ना कि प्रॉब्लम्स डायग्नोज होते हैं कि कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। आज पोल्ट्री जो डेवलप की है, मेरा टाइम बचा हुआ इसलिए हम आपको उस लाइन पे जा रहे हैं। पोल्ट्री सिर्फ और सिर्फ डेवलप की है कि फार्मर को मालूम है कहाँ से हम प्रॉफिट मैनेज कर सकते हैं, कहाँ पे मेरा वेस्टेज हो रहा है, लॉसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। डेयरी में लॉसेस कंट्रोल के ऊपर ध्यान नहीं देते, भाग पे छोड़ देते हैं, मजदूर पे छोड़ देते हैं और क्लाइमेट पे छोड़ देते हैं। लेकिन जो छोड़ना नहीं है वो सबसे पहली चीज है अपने को पकड़ना। आज साइंस जो जिस लेवल पे गया है, इंडिया में अडेप्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। इंटरनेशनली कंसंट्रेट का मार्केट खत्म हो गया, अभी टीएमआर पे चले गए। अभी यहाँ कंसंट्रेट का मार्केट भी ठीक से शुरू नहीं हुआ है। 4 किलो 5 किलो खिला रहे हैं, 12 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए। तो सर आज के दिन में जितना जल्दी अडॉप्ट करें आने वाली चीजों को, उतना प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट को आप यूज करके देखिए। बिना यूज किए हुए कोई चीज की जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आज एंड्रॉइड फोन आया था, लोग बोल रहे थे नहीं पुराना वाला फोन ये है। आज उसमें अच्छी चीजें भी आ रही है, नॉलेज शेयरिंग हो जाती है। आज कुछ भी चीजें डेवलप हो रही है तुरंत इंडिया में पता चल जाता है। मशीनरी जो डेवलप हुई है उसका फायदा हो जाता है। आज जैसे सर ने बोला गॉसिपॉल, आज हरियाणा की बात करें, हरियाणा 10 ट्रक अगर कॉटन सीड केक बिकता है तो 1 ट्रक कैटल फीड बिकता है। हरियाणा में मैं काम करता हूँ, सर हरियाणा के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप डॉक्टर को पूछिए, डॉक्टर CR चौधरी सर है वहाँ पे, एक प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में लिए, बोलते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम फर्टिलिटी है। कैसे एड्रेस करें हमको समझ में नहीं आता। एड्रेस करने वाले टाइम के बाहर में जाके आप क्या एड्रेस करिएगा? एड्रेस तो फार्मर को करना है। जो वहाँ पे एक मल्होत्रा साहब है, हिसार से एग्रीकल्चर पास आउट है, उनका कैटल फीड का प्लांट है, वो बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता इसकी सेल कैसे बढ़ाए। बाबा ने भी फीड लॉन्च की, कॉटन सीड केक टाइप से लॉन्च कर दी। तो ये मार्केट को पकड़ते हैं, बट आज साइंस को पकड़ने के लिए चलना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबिलिटी को पकड़ेंगे। मेरे तरफ से इतना था, कुछ भी रहेगा आप पूछिए। दोनों प्रोडक्ट अच्छे हैं। आने वाले टाइम में आप ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए ऐसे प्रोडक्ट को अडॉप्ट करें। बेसिक न्यूट्रिशन को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, प्रिसाइज न्यूट्रिशन की तरफ जाइए, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत आने वाली है। थैंक यू सर। मुझे इनको आपको मोनोवेट जो है तो एनर्जी बेसिकली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ईमानदारी का मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। तो एक बार थोड़ा सा बताइए कि वो 1 ग्राम की जो डोजिंग है उसमें एनर्जी कैसे इंक्रीज करेगा, वो थोड़ा सा लोगों को बेसिकली क्या करता है, वेरी गुड प्रोडक्ट मैं भी मानता हूँ। बेसिकली करता क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से क्या क्या सिक्रेट होते हैं। अगर वोलेटाइल फैटी एसिड हम देखें तो उससे सिक्रेट हो लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, ये तीनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया करते हैं। तो ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया पे बाइंडिंग करता है, मोनोवेट मोनेसिन सोडियम जो मॉलिक्यूल है, वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया में, ये पे काम करने वाले बैक्टीरिया बहुत कम है। बट जो
मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर ही ज्यादा काम करेगा। नहीं, प्रोपेनिक एसिड तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से आएगी, तो उनको ये बाइंड करता है, तो आपकी एनर्जी बढ़ा दी उसने। क्यों? गैसेस कम हो गई, गैसेस कम हो गई तो यूटिलाइजेशन ऑफ फीड बढ़ गया, न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन बढ़ गया। सेकंड है कि जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पॉपुलेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जब कम हो रहा है तो कंपैरेटिवली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बढ़ गई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो सीक्रेट होने वाला, जो फाइनली कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद जो वॉलेटाइल फैटी एसिड बनेगा वो प्रोपेनिक एसिड है। प्रोपेनिक एसिड सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला सोर्स है। प्रोपेनिक एसिड की मात्रा को ये 8 से 10% बढ़ा देता है। 8 से 10% जब प्रोपेनिक एसिड बढ़ती है तो एनर्जी की वैल्यू कम से कम आप मान के चलो 8 से 10% उनको ज्यादा मिलेगी सेम टाइप ऑफ फीडिंग से। ये सबसे बड़ा फैक्टर है और सबसे कम दाम में करने वाला मॉलिक्यूल है। 70 पैसे में आज कुछ भी नहीं कर सकते आज अपने फार्म पे, लेकिन 70 पैसे में ये बहुत कुछ करके जाता है।